नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम है। देखिए, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन गलत हैं और उन पर कैसे कैसे ऑब्जेक्शंस हो सकता है, और इसके साथ साथ कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो मिनिमम हमें कितने नंबर चाहिए, क्या कंप्यूटर में कोई क्वेश्चन गलत है भी कि नहीं, और क्या हमें लग रहा है कि आंसर की आने के बाद हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है, इस पर एक बार ध्यान से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि मैथमेटिक्स का हमारे पास एक ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को लेकर जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसमें बच्चों को कुछ डाउट आ रहा है। ठीक है, और वो डाउट सही भी है। अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी ने आंसर मार्क किया है ऑप्शन बी, यानी कि 23/120। पर जो सही आंसर है ना वो 25/120 है। ये ऑप्शन में की मार्किंग में गलती हो गई है। ठीक है, ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि क्वेश्चन गलत है। देखो, यहां पर दो सिनेरियो हैं। अगर तो क्वेश्चन गलत है तो बोनस मार्क्स फिर सबको मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसने बाई चांस ऑप्शन डी सही था और लगा दिया बी, तो अब क्या होगा? अब जिसने ऑप्शन डी लगाया है उसी को नंबर मिलेंगे, और वो भी पता है कितने? 4 नंबर। 4 कैसे? एक तो उनको तीन तीन नंबर वो मिल जाएंगे जो क्वेश्चन सही करने पर मिलते ही हैं, और एक उन्होंने ऑप्शन डी लगाया था तो पहले उनका एक नंबर कट रहा था, क्योंकि वो जो अपन गलत करते हैं तो एक नंबर अपना कटता है, तो वो भी नंबर आपका कटने से बच जाएगा। तो कुल मिला के आपके 4 नंबर यहां पर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छे खासे हो जाते हैं 4 नंबर। तो ऑप्शन बी की जगह पर डी सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। एसएससी ने मार्क किया है बी, पर ऑप्शन डी ही सही है, इसमें ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहां पर आ रहा है इंग्लिश का एक क्वेश्चन है। जैसे यहां पर ये कह रहा है द कंपनी विल इन्वेस्ट मोर 600 करोड़। ठीक है, यहां पर जो मार्क किया गया है ऑप्शन, ठीक है, हमारे पास है ना, ऑप्शन डी मार्क किया गया है, यानी कि ये कह रहे हैं कि ए में एरर है। पर अगर हम यहां पर देखते हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस में भी एरर लग रहा है, जैसे ए और बी दोनों में एरर लग रहा है। तो इसके ऊपर देखते हैं एसएससी क्या एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई इन दोनों में एरर है या फिर सिर्फ ऑप्शन ए में एरर है, तो वो उसको कैसे क्लियर करते हैं अपनी स्टेटमेंट को। क्योंकि इंग्लिश में कई बार ऐसा होता है कि आपका एंगल कुछ और कह रहा होता है, सामने वाले का व्यू कुछ और कह रहा होता है। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसमें अभी देखते हैं क्या सीन बनता है इसका। इसी तरह से अगर अपन ये क्वेश्चन देखें, है ना, इस क्वेश्चन में भी काफी सारे बच्चों को डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये बच्चा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें ऑप्शन सी क्लिक किया है एसएससी ने, और ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। इसके बाद ऐसे ही यहां पर हमारे पास इंग्लिश का ही एक और क्वेश्चन आ गया है। यहां पे आपको ये ऑप्शन फिल करना था कि भाई इसमें क्या आएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो एसएससी ने ऑप्शन ए पर क्लिक किया है, पर अगर आप देखोगे ना तो ऑप्शन डी भी सही लग रहा है, स्टेशनरी भी सही लग रहा है। तो इन दोनों में से भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा कि भाई अगर ए है तो क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा पता चल जाएगा, क्योंकि आपको रेस अगर आप कर रहे हैं तो सही है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन की, यहां पर आंसर मार्क किया गया है ऑप्शन डी, और ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम यहां पर कंप्लीट बात करें मोटा मोटा, तो हमें ये चीज समझ आ रही है कि भाई क्वेश्चन तो सारे सही ही हैं, है ना। अगर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो सारे क्वेश्चन सही हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में गड़बड़ हुई है और दिक्कत नहीं है। अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर जीके जीएस में बात करते हैं तो कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, और कंप्यूटर में भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन गलत नहीं है। इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो दो क्वेश्चंस यहां पर आएंगे जिनको थोड़ा सा चेक करना है कि इसमें एसएससी क्या बोलता है। तो मोटी मोटी कहानी कुल मिलाकर ये है कि आपके पास ज्यादा कोई क्वेश्चंस गलत नहीं है, बट एसएससी को कंप्यूटर वाले पार्ट में ये कंसीडर जरूर करना चाहिए कि वो एक क्वालिफाइंग पेपर है, उसको लेकर, है ना, इतना टफ पेपर बना देना कि बच्चों का वही पेपर क्लियर ना हो, ये तो मतलब बहुत गलत बात ही लग रही है एक तरह से। ठीक है,
भाई आप देखो कंप्यूटर को ऐड करने का पर्पस क्या था, आप इसके बारे में जानते हैं? कंप्यूटर को रखा ही इसलिए गया है कि सिर्फ इतना चेक कर लिया जाए कि बच्चे को बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की। क्योंकि जब बच्चा विभाग में काम करने जाता है, डिपार्टमेंट में काम करने जाता है, तो वहां पर एक दिक्कत ये आती है कि कई बार कुछ बच्चों को कंप्यूटर की एबीसीडी की नॉलेज भी नहीं होती। तो वहां पर जब वो काम करने जाते हैं, तो जो अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर रैंक के लोग होते हैं, वो जब बच्चों को काम बोलते हैं, मतलब जब नई न्यू ज्वाइनी को काम बोला जाता है, तो कई लोग ऐसे ही बोल देते हैं हमें तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर हमें बेसिक काम भी नहीं आ रहे। तो इसलिए कंप्यूटर को रखा गया था कि भाई कंप्यूटर भी रहे, क्योंकि मेनली काम आगे जाकर कंप्यूटर पर ही करना है, तो ये दिक्कत ना आए। जब बच्चा क्वालिफाई करके वहां पर पहुंचे तो बच्चा ऐसे ना कहे उस चीज को, ठीक है, उस चीज को वो पहले से ही समझ कर लिख कर जाए। तो कंप्यूटर में जा तो ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, है ना, या फिर जो इन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है उसको चेंज करना चाहिए। जैसे अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया देखेंगे कंप्यूटर में, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको 18 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 15 नंबर लाने पड़ेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सब से हैं तो 12 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। क्योंकि कंप्यूटर में आपको 20 क्वेश्चन पूछता है, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 60 नंबर का आपका ये पेपर रहता है। तो मिनिमम मार्क्स आपको आपको कंप्यूटर में 18 लाने ही हैं। बट यहां पर बार बार यही एक मतलब रेस किया जा रहा है कि कंप्यूटर को थोड़ा सा अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि पेपर बहुत एक्सेप्शनल टफ बना दिया गया है, बच्चों के नंबर बहुत अच्छे बन रहे हैं। कई बच्चे ऐसे आए हैं जिनके मार्क्स काफी अच्छे बन रहे हैं, पर कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं हो रहे। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है अब की बार। तो देखते हैं क्या निवारण निकलता है उसका। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट कीजिए। और रेगुलर क्लास में आप आइए हमारे साथ डेली रात को 9 बजे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके क्या कंप्यूटर में भी कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या आप कंप्यूटर को क्वालिफाई कर चुके हैं, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।